तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका देखेंगे, ये आपका मॉडल मॉडल पेपर 1 है। मॉडल पेपर 1 है आपका आईटी सिस्टम पेपर का। तो इसमें हम लोग आपके अराउंड 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टडी करेंगे। जो व्यूअर्स हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं आपका। Which of the following protocol is not used in internet? HTTP, DHCP, DNS या D none of the mentioned? तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा आपका नन ऑफ द मेंशन, क्योंकि जो सारे इनमें से सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं, HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DHCP होता है आपका, DHCP इसके नाम भी आप लोग को याद रखने हैं, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DNS होता है आपका डोमेन नेम सर्वर, तो ये तीनों प्रोटोकॉल्स जो है आपका इंटरनेट के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP और DNS होता है डोमेन नेम सर्वर। तो ये सारे यूज होते हैं। इसको एक बार इरेज कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, IPv6 एड्रेस हैव ए साइज ऑफ, तो IP वर्जन 6 का कितना साइज होता है? तो इसमें देखो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी, मतलब ना ही 4 बिट होता है, ना 8, ना 16, ना 32। तो जो नंबर ऑफ बिट्स होती है वो होती है 128 बिट। ठीक है, कि जो साइज होती है इसकी IP वर्जन 6 की हैव ए साइज ऑफ 128 बिट। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर आर अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज एंड रिलेटिव या डी ऑल ऑफ द अबव। देखो, अब जो आपका कंप्यूटर है कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये पूछा गया है। तो देखिए, अर्थमेटिक भी परफॉर्म करता है, लॉजिकल और स्टोरेज और रिलेटिव भी करता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब एक बार जब आपको एक प्रोग्राम मिलता है और वंस यू लोड, मतलब आप अगर कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लोड करते हैं और हम एक रिक्वायर्ड डेटा भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद जो है कंप्यूटर उस डेटा की प्रोसेसिंग खुद करता है। ह्यूमन मतलब कोई भी मैनुअल उसमें जरूरत नहीं पड़ती या ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, मतलब आदमी जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको जरूरत नहीं पड़ती। इस फीचर को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेटिक या वर्सिलिटी। तो जो इसका आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन सी, ये ऑटोमेटिक कहते हैं उसको। रैम इज ए, कौन सी मेमोरी होती है रैम? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या ऑल ऑफ द अबव। तो रैम आपकी जो है जो रैम है वो एक प्राइमरी मेमोरी आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो इसमें है आउटपुट डिवाइस कौन सा है आपका, ये बताना है। ठीक है, मेमोरी चिप, CPU, मॉनिटर या टैबलेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो आपको भी पता है इनपुट डिवाइस होता है जिससे हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, और आउटपुट जो कंप्यूटर अपना आउटपुट रिसीव कर देता है हम लोग को। तो इसमें आउटपुट मेमोरी चिप भी नहीं है, CPU भी नहीं है, टैबलेट भी नहीं है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मॉनिटर। मॉनिटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। आप देख भी सकते हैं कौन कौन से इनपुट डिवाइस होगा आउटपुट डिवाइस, एक बार सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। EPROM स्टैंड फॉर EPROM। ठीक है, मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इकोनॉमिकल प्रिंट रीड ऑफ मेमोरी या डी नन ऑफ दिस। तो EPROM का पूछा है आपका फुल फॉर्म की क्या होता है। ठीक है,
तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8, हार्ड डिस्क इज है, तो हार्ड डिस्क आपकी कैसी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैशे मेमोरी या नन ऑफ दिस? तो हार्ड डिस्क जो होती है आपकी एक प्राइमरी मेमोरी नहीं होती, ना ही कैशे मेमोरी होती है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क आपकी एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी या मतलब हार्ड डिस्क बेसिकली ऐसी मेमोरी होती है कि मतलब एक एक्सटर्नल मेमोरी आप उसको कह सकते हो हार्ड डिस्क को। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सिलरी मेमोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइबरनेट इन विंडोज एक्सपी? तो हाइबरनेट का मतलब क्या होता है विंडोज एक्सपी में पूछा गया है। Restart the computer in safe mode. Option B, restart the computer in hibernate mode. Option C, shut down the computer without closing the running application. या option D, shut down the computer, terminate all running application. तो जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, हाइबरनेट मतलब होता है शट डाउन द कंप्यूटर विथआउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन। मतलब जो रनिंग एप्लीकेशन चल रही है उसको बिना बंद किए कंप्यूटर को शट डाउन करना। तो हाइबरनेट मतलब ये होता है शट डाउन द कंप्यूटर, ठीक है, without closing the running application. तो correct answer is option number C. Which bar is usually located below that title bar that provide categorized option? देखो मीबू नहीं होता है, मेन्यू बार, स्टेटस बार, टूल बार या स्क्रॉल बार। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज मेन्यू बार। Which of the following operating system is better implementing a client server method? तो client server method कौन better implement करता है? MS DOS, Windows 95, Windows 98 या Windows 2000? Correct answer is option number D, which is Windows 2000. If should be the extension of मतलब पूछा है इसमें, इफ तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन ठीक से फ्रेम नहीं किया है। मतलब कौन सा एक्सटेंशन जो है एमएस ऑफिस 2007 पावर पॉइंट फाइल में यूज होता है? डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटी जेड, डॉट पीपीटी वाई या डॉट पीपीटी जेड? मतलब पावर पॉइंट फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन एमएस ऑफिस में हम लोग यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑब्वियस बात है, पावर पॉइंट फाइल के लिए डॉट पीपीटी यूज करते हैं। वैन क्या होता है? वैन का फुल फॉर्म पूछा है। ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वायरलेस एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी वेब एरिया नेटवर्क या डी नन ऑफ दिस। वैन होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, डैश इज एन ब्राउजर। तो इसमें से ब्राउजर पूछा है कौन कौन सा हो है। तो देखो ब्राउजर का एग्जांपल पूछा है, तो देखो यूसीआई नाम का तो कोई ब्राउजर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा बी हो सकता है, मोजिला आपका ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी। www stands for वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड वेब या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, www स्टैंड होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, विच इज द फर्स्ट प्रोग्राम रन्स ऑन ए कंप्यूटर आफ्टर बूटिंग प्रोसेस? मतलब बूट करने के बाद कंप्यूटर पे सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम रन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम ऑपरेटर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। देखो सिस्टम को बूट करने के बाद या रिस्टार्ट करने के बाद कौन सा फर्स्ट प्रोग्राम रन करता है? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। शॉर्टकट की टू सेव ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कंट्रोल एस, ऑल्ट प्लस एस, F11 प्लस एस या शिफ्ट प्लस एस? तो सेव करने के लिए काफी सिंपल जो आपकी की यूज होती है वो कंट्रोल प्लस एस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो? तो कौन सा मतलब फाइल फॉर्मेट हम ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में? डॉट जीपीजी, डॉट जीआईवी, डॉट डब्ल्यूएवी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली? ठीक है, इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्टली एंटर नहीं किया गया है ये पूछा है। ए इक्वल्स टू 10 प्लस 50,
इक्वल्स टू B7 इंटू B1 इज इक्वल्स टू B6 इंटू 14 या 10 प्लस 50। तो जो फॉर्मूला करेक्टली इंटरनेट किया गया वो करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला पहले इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद नंबर्स आते हैं और उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आते हैं। तो यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, इस वजह से ये फॉर्मूला इंटर्ड करेक्टली नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। A worksheet can have a maximum of dash number of rows 256, 1024, 32,000 या 65535। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 65535। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। आपको और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।